अच्छा आपा, पहली चीज़ हम क्या बना रहे हैं जी? अच्छा देखिए, इन दोनों तेल में जो है, दोनों तेल में जो कढ़ाई या जो चीज़ इस्तेमाल होगी वो लोहे की होगी, ठीक है। लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आसान है। मैं एक आपको बता देती हूँ। पहले जो त्रिफला का तेल बनता है वो बता देती हूँ। वो ऐसा बनता है कि आप तिल का तेल अगर ले लें तो तिल का तेल बहुत अच्छा होता है। तिल के तेल में देखें, ये है त्रिफला जो कहते हैं हड़ बहरा आंवला, लेकिन आंवला, इसमें बड़ी हड़ का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन इस तेल में आपने छोटी हड़ भी डालनी है, बड़ी हड़ भी डालनी है, दोनों डालनी है। मतलब चीज़ें आपने 4 डालनी, छोटी भी बड़ी भी, सही है। ये आंवला है, इससे कोई इनकार नहीं करेगा कि आंवला सदियों से इस्तेमाल हो रहा है और शायद इसको कोई बीट कर सके बालों के मामले में। मगर खाने में भी आंवला, आजकल सीजन है आंवले का। अगर आप सब्जी वाले को कहें तो आपको आंवला ला के देंगे। वो ग्रीन कलर का आंवला होता है और बड़ा तुर्श सा होता है और बहुत अच्छा होता है। उसका आप लोग घर में माजून बना के, कुछ जैसे आंवले का तो वो अचार, मुरब्बा बना के या जूस बना के पिए, वो बहुत अच्छा होता है। ये जैसे आंवला, ये बड़ी हड़ है, ये छोटी हड़ है और ये बहरा, इन सबको क्या किया है मैंने, कूट लिया है, सही है। आपने अगर मतलब कि 50-50 ग्राम आप ले लें, हाफ लीटर आप तेल ले लें, लेकिन लोहे की कढ़ाई में लें। और आपने क्या करना है, इन सबको डाल के, ये ज़्यादा बड़ा कुटा हुआ है आपको बताने के लिए, लेकिन इससे भी ज़्यादा आपको जो है और इसको पतला करना है, ठीक है। अब ये करके, अब इसको ढक के हल्का सा आपने तेल में इसको गर्म किया। आजकल धूप बहुत तेज़ है। और फिर आपने क्या करना है, लोहे की कढ़ाई में इसको आप ढक कर आप छत पर छोड़ दें। ना आपको दिन में निकालना है ना रात में निकालना है। ये तकरीबन 2 हफ्ते पड़ा रहे। अच्छा, इसकी निशानी ये होगी, जब ये पड़ा रहेगा तो इसकी चीज़ें इसमें इन्फ्यूज़ होना शुरू हो जाएंगी तेल में। तो ये तेल काला आपको नजर आएगा, क्योंकि लोहे की वजह से भी वो काला। लेकिन लोहा जो है, देखिए लोहे की कढ़ाई में लाई, उसमें जंग नहीं लगा हुआ। याद रखिएगा, लोहे की कढ़ाई जंगदार नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए जैसे ये है, इसमें कहीं जंग नहीं, जंग वाली कढ़ाई नहीं लेना चाहिए। बस इस तरह करके आप इसको रख दें। 2 हफ्ते के बाद आप इसको, इन सारी चीज़ों को आप पीस लें, पाउडर बना लें, सारा ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद ये गाढ़ा गाढ़ा तेल बनता है। फिर इसको आप सर की जड़ों में लगाएं और ये चीज़ें भले पड़े रहने दें। तेल हमेशा ऊपर रहेगा, चीज़ें नीचे रहेंगी। आप इसको लगाएं, लेकिन देखिए अगर बच्चों को लगाएंगे, एक बात याद रखिए, इसके ज़रात आँखों में नहीं जाने चाहिए। आधा 1 घंटा लगा के फिर आप जो है बाल धो लिया। सही। इससे लड़के भी लगा सकते हैं, लड़के भी लगा सकते हैं, लड़कियां भी लगा सकती हैं। कोई उम्र की वो नहीं है ना? उम्र की कोई कैद नहीं है। हाँ। ये आपने अगर छोटे बच्चों को लगाना है, मैं 1 साल से बड़े बच्चों को लगाएं तो आपने 15-20 मिनट पहले लगाया, उसके बाद आपने, लेकिन अगर बच्चों को लगाएं तो बिल्कुल छना हुआ तेल लगाएं। सही। बड़ों को स्क्रबिंग की जरूरत होती है, इसलिए ये चीजें आपने पीसना नहीं। छोटों को तो, बच्चों की 1 साल के बच्चे के तो खैर इतना होता भी। नीचे कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? जी मैं अंबर बात कर रही हूँ कराची से। अच्छा, कैसे मिजाज हैं? ठीक है। आप बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत अच्छी हैं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं बहुत तारीफ करना चाहूँगी क्योंकि आप लोग हम लोग को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। मुझे बिल्किस आपसे से बात करनी जरूर कीजिए। जी जी। मेरा मसला ये है कि वैसे तो ये आप बता रही है कि ये जो इंटरनल जो होता है, इससे मगर मेरा जो पीरियड के मसाइल जो शुरू होता है वो फिर 15-20 दिन तक मुझे आते रहते हैं, बंद नहीं होते। तो क्या ये भी पीसीओएस भी होता है? देखिए ये इन्वेस्टिगेशन लाजमी होती है, ये सिर्फ पीसीओएस नहीं होते, इसमें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट हो सकती है, फाइब्रॉइड हो सकता है, पॉलिप हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें। ऐसे कि मैं ऐसे ऑन ईयर आपको बहुत सारी और बातें नहीं कर सकती। प्लीज़ आप अपना नंबर छोड़ दें, मैं आपको कॉल कर लूँ, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? क्या हाल है बच्चा, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शो बहुत अच्छा होता है, आप बहुत खूबसूरत है। बहुत, मैं दोबारा शर्माने को मेरा दिल हो जाता है। नहीं सच्ची बात है, क्योंकि मेरी बेटी का नाम भी मदिहा है। अच्छा, इसलिए आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और थैंक यू। मदिहा नाम की लड़कियां वैसे बड़ी अच्छी होती हैं, मासूम सी होती, प्यारी सी होती, मुखौलिया सी होती है। अच्छा, पता है कितने अरसे से मैं कॉल मिलाने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं मिलती थी। आज अभी जो हकीम साहब जो बैठे, इन्होंने एक मसला बताया ना पीसीओ का। जी बिल्कुल। ये मेरी बेटी को है, जो इसकी उम्र अभी तकरीबन 19 साल है। 19 साल की?
जी। तो इसको ना काफी मैंने इसके ना टेस्ट भी वैसे मतलब कराए हैं, और थायराइड का भी है, थायराइड भी, विटामिन डी का भी है, और उसका भी सब होता है सब। क्योंकि कोई मतलब इस तरह काफी अरसे से इसका इलाज तो मैं करा रही हूँ, सब जुड़े में आपस में। ठीक है। तो कोई उसका मतलब अजय तक ठीक नहीं होता इसका नहीं। मुझे एक और उसकी दोस्त से उसने कहा था कि ना फैसलाबाद उसके फुप्पो होम्योपैथी की डॉक्टर हैं, उसने कहा था कि ये दवाई खाएं और ये जो है ना आपका भाई पीरियड ठीक हो जाएंगे। तो मैंने एक डॉक्टर मेरी दोस्त है, मैं उनके पास गई, उन्होंने कहा कि ये हम रिकमेंड नहीं करते, तो आप ये इसका मतलब बहुत भाई ना सीरियस होता है, ये डॉक्टर से जुड़े रहना होता है, मतलब ठीक नहीं होता। अच्छा, मैं जवाब दे सकती। जो उम्र बताई उसके लिहाज से, चूंकि और इन्वेस्टिगेशन है अभी फ़िलहाल जो है, आप जड़ी बूटियों की दुकान से धमासा बूटी मंगवा लीजिए। तकरीबन 10 ग्राम धमासा बूटी जो है वो 1.5 गिलास पानी में इतना उबालिए कि वो 1 गिलास रह जाए। और ये धमासा बूटी का जोशांदा जो है बहुत उम्दा चीज़ है। मैंने अपने मतलब में बहुत से ख़वातीन का ट्रीटमेंट किया। इसे आप 3 महीने तक के 1 प्याली सुबह 1 प्याली शाम जो है ये जोशांदा पिलाइए, इंशाअल्लाह ताला इसी से अल्लाह ताला शिफा देगा। इसमें एक चीज़ ऐड कर देता हूँ कि मोस्टली ख़वातीन का जो PCOS का मसला हो रहा है, सबसे पहले अपने वज़न को कम करें। वेट रिडक्शन बहुत ज़रूरी है। और ये पंजाब में जितने लोग हैं, मैं जाता हूँ पंजाब में, सबसे बड़ा मसला आज से 15-20 साल पहले क्यों नहीं था PCOS का। अब लोग वेट गेनिंग, जो लोअर पोर्शन फीमेल का बढ़ता है उसमें से एंड्रोजन रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो PCOS का मेन कॉज है और मेन हेयर फॉल का कॉज ही PCOS है। तो उसको रिड्यूस करना है तो वजन कम करें। 10 टेस्ट कराने से पहले अपने वजन पे जोर दें, वजन कम करें, इंशाल्लाह एवरीथिंग नॉर्मल, साइकिल नॉर्मल होगा तो आपके बाल गिरने सेटल डाउन हो जाएंगे। सिर्फ 1 ग्लास जो है ग्रीन टी रोज़ाना रात को सोने से आधा घंटे पहले आप सिर्फ ग्रीन टी, सिंपल कहवा जो होता है, उससे भी जो है आप देखें कि ये आपका वजन भी, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, ये बड़ा मसला बनता है, ये कम होना शुरू हो जाए। ओके, सही। कोई खास मखसूस नहीं से जो नॉर्मल ग्रीन टी आपको मिलती है। सही, ठीक है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ों का आपको जवाब देंगे। और आप दूसरी चीज़ हम क्या बना रहे हैं? मधिया, आपने इतनी अच्छी बात की है, और ये बात बहुत हम ख़वातीन में एक ये जरासीम है। प्लीज़ मैं ये बात करना चाहूँगी कि मत आप, हाँ बिल्कुल है, कि जैसे किसी को देखते या उसको काट देना शुरू कर देते, या वो पता नहीं कितने दर्द में, मगर हम उसको बोलते हैं कि ना ऐसा मुंह बना के उसको एहसास दिलाते हैं कि उसमें ये महरूमी है। खुदारा ये ना करें, आप ये ना करें। देखिए, अगर आप किसी के साथ करेंगे, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऑटो इम्यून ऑटोमेटिक होती हैं, उसमें उस जिसके साथ हो उसका कोई कसूर नहीं। और अल्लाह गफूर रहीम ने बहुत सारी चीज़ें रखी है, इलाज। आपकी बात काट रहा हूँ, किसी की तारीफ करना सदका जारी है। बिल्कुल, आप किसी को अप्रिशिएट करें, उसके ऐप छुपाना भी बहुत बड़ी, अल्लाह ताला आपके ऐप छुपाएगा। बिल्कुल। अच्छा, ये तो है ही नहीं ना, किसी की तारीफ करके लगता है कि अपने आप को आप कमतर साबित कर देंगे। हसद करना, जलना, दूसरे की बुराई करना और उसके जो भी पिन पॉइंट्स हैं उनको उजागर करना, ये बेसिकली एक बीमारी है। सही बात है। आप खुद बीमार हैं, आप अपनी बीमारी का इलाज कराएं। और दूसरी बात, कल मेरे पास एक बच्ची आई थी, मैंने इसलिए आपको कहा, 21 साल की थी, 15 साल से उसको ये मर्ज है। वो इतनी टूट चुकी थी, लेकिन मैंने उससे कहा, देख बेटा, कोई ऐसी बात नहीं। मैंने उसको देख के मुंह नहीं बनाया, डॉक्टर्स को भी ना हाय हुई नहीं, मैंने उसको इतना, वो रो रही थी लेकिन हंस के गई। खुदारा आप भी ऐसे ही बने, किसी को आप हंसाएं, दुख ना दे। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो है, अब यहाँ पे जो चीज़ें दिखा रहे थे ना, एक्जीमा और बहुत सारी चीज़ें, उनके लिए गंदम बहुत अच्छा होता है। गंदम और आक के पत्ते, आप गंदम और आक के पत्ते नीम के तेल में जला लें, और जहाँ पे आपको इचिंग होती है और जिस तरह के जख्म दिखा रहे थे, आप उस पर लगाना शुरू करें, उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। किसी दिन मैं वो ऑयल भी बनाना आपको बताऊंगी। अभी तो मैं आपको ये बता रही हूँ, गंजपन, बाल खोरा या गंदम का तेल आप घर में कैसे बना सकते हैं। आपने आधा कप एलोवेरा का पल्प लिया, लोहे की मैंने कढ़ाई ली है, अब इसमें डालूंगी मैं। अच्छा, ये तेल आपने कौन सा डाला पहले? तिल का। ऐसे तिलों का तेल? तिलों का तेल, ठीक है। बस ये मैंने डाला, अब मैं इसको बंद कर दूँगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, बस इसको इतना, क्योंकि तिल का तेल बाहर आ जाता है, मैं इसलिए वो नहीं चाह रही। सारी चीज़ें इसमें डालना शुरू कर देती हूँ ताकि इसकी शुरू बंद हो। सही है। आप बालजड़ ले सकते हैं, आप इसमें मेथी दाना ले सकते हैं, मेथी दाना, नागर मोता बहुत अच्छा है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको कूट के डालनी है, ठीक है, कूट के डालनी है। आपने इसमें सौंफ डालना है, ठीक है, और उसके साथ आपने इसमें गंदम डालना, ठीक है।
गंदम मैं आपको बता रही हूँ, गंदम वो जो कूटा हुआ नहीं हो, ठीक है। कूटा हुआ गंदम डालेंगे क्योंकि इसके छिलके में ही तेल होता है। कूट के वो छिलका अलग हो जाएगा तो आप तेल बनाएंगे, आपका तेल वैसा बनेगा नहीं। सही। अब आपने क्या करना है कि इसको भी लोहे की कढ़ाई के साथ, बस मैंने इसलिए वो जो आपका एलोवेरा का पल्प है ना वो बदबू छोड़ देगा, तो पहले आप उसको तेल में पका लें, जैसे इन्फ्यूजन हो जाए उसके बाद आपने ये सारी चीजें आपने इसमें डाली तिल के तेल में। मैंने इसलिए उसको उठा लिया था, तिल का तेल था, तिल का तेल पूरा उछल कर बाहर आ जाता। आपने ये काम किसी गहरी कढ़ाई में करना है, ठीक है, लोहे की। और उसके बाद आपने इन सबको पीस के अगेन आप इसको धूप दे दें, 2 हफ्ता 3 हफ्ता आप धूप दे दें। धूप देने के बाद फिर आप इन सारी चीज़ों को पीस लें। पीस के आप मलमल के कपड़े पे छान लें। जो मलमल के कपड़े से बाहर आ गया वो आपके उसका जूस बन जाएगा तेल का। जो मोटे मोटे फोक रह गए, किसी का बीज रह गया, उसको आप फेंक दें। जब आप ये कर लें और ठंडा तेल हो तो इसमें 2 चीज़ें आप डाल दीजिएगा, जिंजर एसेंशियल ऑयल और रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल 50-50 कतरे इसमें आप डाल दें। आपका तेल तैयार हो जाएगा, जो बाल खोरे के लिए भी होगा। आपके बालों के बहुत सारे अमराज, बहुत सारे फंगस वगैरह जो हो जाती है, चाहे वो किसी भी टाइप की हो, उन सब के लिए बेहतरीन तेल बनेगा। आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका ऐसा जख्म है जहाँ पे आपको डॉक्टर मना करता है तेल नहीं लगाना, तो फिर आप ये तेल नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें जिंजर भी है ना। हाँ, फिर आप ये नहीं लगा सकते। अच्छा, लेकिन ड्राई खुश्की 50 कतरों का जो कह रहे हैं, तो क्या इसमें चम्मच कितनी बन जाएंगे 50-50 कतरों में? 1.5 चम्मच आप ड्रॉपर से डालें। अच्छा, ड्रॉपर से डालें। एसेंशियल ऑयल्स है वो ड्रॉपर से। हाँ, एसेंशियल ऑयल है, तेज है और वर्क बहुत अच्छा करेंगे। और देखिए, आप कहीं से भी एसेंशियल ऑयल लें, आपको पता होना चाहिए उसने आपको तेल नहीं एसेंशियल ऑयल दिया। एसेंशियल ऑयल जो है वो देखिए इस तरह के ड्रॉप्स में आते हैं, कभी भी बॉटल्स में नहीं आते। देखिए पानी की तरह होता है। ओके। आप लोग लेते वो इन्फ्यूजन तेल होता है वो लेते हैं। अब देखिए ये ड्रॉप्स है। और एसेंशियल ऑयल का भी चिकनाई का धब्बा नहीं छोड़ता है। हाँ, अच्छा, ये भी पहचान है। हाँ, और बहुत ज्यादा जलता है। डायरेक्ट आप अपनी स्किन पे लगाने की कोशिश मत कीजिएगा जब तक आपको डॉक्टर ने कहा नहीं है। इसको इन्फ्यूज्ड करके डालते हैं। ये इतना बन जाएगा, जैसे इतना। ये इरिटेट करता है एक्चुअली। ये एलोपेशिया एरिएटा के लिए जो गंजपन के लिए, जी, गंज, वो आप पर्टिकुलरली चीज भी बताएं कि जो नेचुरली एकदम सडन बाल चले जाते हैं, चिकना हो जाता है जगह जगह से, क्योंकि वहाँ इरिटेशन चाहिए। जैसे इरिटेट कोई चीज करेगी तो बाल आएगा वहाँ पे। तो इन्होंने आपने जो चीजें आपने डाली हैं वो इरिटेट करेगी। इरिटेंट 2 चीजें बाद में डाल रहे हैं। तारामीरा का तेल कहते हैं कि उसको भी लगा के इरिटेशन होती है। खैर, आई हैव नेवर ट्राइड इट। कभी ट्राई नहीं किया। डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस डिजीज में आप क्या चीज लगा रहे हैं। नहीं, आप उसमें खुश्की वाले भी लगा सकते हैं, जो डैंड्रफ जिनको होती है, जो जड़ती रहती है, मगर उसमें पानी नहीं है, मगर उसमें कोई जख्म नहीं है, कोई पानी नहीं आ रहा है, तो फिर आप लगा सकते हैं। जैसे ड्राई डैंड्रफ है तो आप ऑयल लगा सकते हैं। जहां अगर उसमें इन्फ्लेमेशन आ गई है, उसमें बहुत सारी चीजें दूसरी है, तो फिर आप ऑयल नहीं लगा सकते। लेकिन वीट जर्म ऑयल तो खुद अपना मतलब इटसेल्फ इतना अच्छा काम कर रहा होता है कि बहुत सारी बीमारियों को खुद ही ठीक कर रहा होता है। ये इसका विटामिन ई जबरदस्त होता है। सुभान अल्लाह, तो पता ही नहीं था कि देखिए वीट से भी क्या कुछ होता है। कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अभी क्या भाग गया? हेलो, कौन भाग गया? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मदिया, मैं इरम बात कर रही हूँ झन से। जी इरम, मैं बिल्कुल जी, बड़ी ये हमारे इरम जो है बड़ी हमें कॉल करती रहती हैं। 2 दिन बाद तो इनकी कॉल जरूर आती है इरम की। मैं सही पहचान रही ना इरम आपको? हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा मदिया, मुझे हकीम साहब से बात करनी थी जरा। जी जी बिल्कुल कीजिए। अच्छा मदिया, मेरे यहाँ पे हैं हमसाए एक, तो उनका बच्चा है माशाल्लाह 10 साल का, तकरीबन 4 क्लास में पढ़ता है। जी जी। लेकिन वो पैदाइशी उस बच्चे के जिस्म पे, उसके चेहरे पे बाल नहीं थे। अच्छा। तो अब ये है कि उसकी वालदा ने उसका बहुत ज्यादा इलाज करवाया है। अक्सर लोगों ने कहा कि आप सर पे ये तेल बनाकर लगाएं, ये तेल बनाकर लगाएं, ये लगाएं। उसकी वजह से ना उसके सर की जिल्द जो है ना वो मैरून सी हो गई है। लेकिन बाहर उसके जैसे वो ऐसे टावा से कोई बारीक एक आधा कोई निकल आता है, लेकिन फिर भी अभी उसके बाल पूरी तरह से नहीं निकले। सही। एलोपेशिया है बेसिकली, जो है सॉर्ट ऑफ टाइप ऑफ एलोपेशिया, और ये ऐसा है कि जिसका इलाज बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए आप ये कीजिए कि सबसे पहले तो आप ये करें कि पनीर बूटी 50 ग्राम ले लीजिए, चरायता नेपाली 50 ग्राम ले लीजिए, और इसी तरीके से
मुलट्ठी जो है 50 ग्राम, ये 3 चीज़ें जो है आप ले लें और इसको पानी में बॉईल करके और इसका जोशांदा जो बनता है वो जोशांदा बनाने और उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर लें या शहद ऐड कर लें। 3 महीने तक इस बच्चे को ये पिलाइए और इससे आप देखेंगे कि इससे अंदर जो तब्दीली आएंगी और जो बेहतरी आएगी। मैंने एलोपेशिया के कई पेशेंट्स हैं, उनको इस जोशांदे से ही सही किया कि वो जब अंदर उनके जो चेंजेस आती हैं ब्लड में तो वो बेहतर होता है। और दूसरा ये कि ज़बरदस्ती हमें नहीं करनी, क्योंकि जब पोर्स जो हैं बिल्कुल बंद हो जाते हैं तो किसी भी किस्म का ऑयल, किसी किस्म का तेल जो है आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा। अंदरूनी तौर पे इसका इलाज होगा। थायराइड का इसका ज़रूर टेस्ट करवाइए। बच्चा जब 15वें साल में आ जाए तो इसका हार्मोन टेस्ट ज़रूर करवाइएगा ताकि वो डिसबैलेंस ना हो। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाए। मैं इसमें एक चीज़ शेयर करता हूँ। देखें, एलोपेशिया की वैरायटी होती है। स्कैल्प पे होता है जो सर के बाल हैं वो एरिएटा कहलाता है, और जो पूरी बॉडी के बाल चले जाते हैं उसको कहते हैं यूनिवर्सलिस और टोटलिस। पूरी बॉडी के कहीं भी एक बाल नहीं होगा। एरिएटा जो होता है जो सर के बाल चले जाते हैं उसका ट्रीटमेंट पॉसिबिलिटी है, लेकिन जैसे हकीम साहब ने बताया, बिल्कुल सही बताया कि जब थ्रू आउट द बॉडी बाल चले जाते हैं, दिस इज ऑटो इम्यून प्रॉब्लम। एक इम्यूनिटी फैमिली में फर्स्ट कजन्स में शादी हो जाती है। अभी मेरे पास रिसेंटली एक कनाडा से फैमिली दिखाने आई है। मैंने उनसे सबसे पहले पूछा कि आप दोनों में रिश्ता क्या है, तो फर्स्ट कजन थे। तो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम जब डेवलप हो जाती है उसमें थ्रू आउट द बॉडी बाल चले जाते हैं। उसमें बच्चों को थोड़े दिन के लिए छोड़ दें, बड़ा होने दें। बिल्कुल। और कोई भी मिसहैप ना करें कि उसके ऊपर आप तेल लगा रहे हैं या डॉक्टरों के पास जा रहे हैं वो स्टेरॉइड्स लगा रहे हैं, कुछ ना कीजिए। एरिएटा का इलाज फौरी हो सकता है, यूनिवर्सलिस और टोटलिस का इलाज पॉसिबल अभी नहीं है। उसको बाकायदा, क्योंकि बताना आपको इसलिए जरूरी है कि आप लोग कहीं इधर उधर जाके गलत चीजें ना इस्तेमाल करें और नुकसान हो जाए, पेन में ना आ जाए। एग्जैक्टली।